हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल वंश की। किसकी? मुगल वंश की। तो मुगल वंश की स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी वंश स्टार्ट करना यानी कि कोई भी डायनेस्टी पढ़ने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि वो कब से कब तक चली और उसके अंदर उसका फाउंडर कौन था। तो सबसे पहले ये हम बात करते हैं 1526 से लेके 1707 तक चली, यानी कि 1526 से लेके 1770 तक चली। बाद में इसके अंदर अलग अलग बादशाह यानी कि राजा आ जाते हैं, जिसको क्या कह देते हैं हम? बाबर आ गया, हुमायूं आ गया, अकबर आ गया, शेर शाह सूरी आ गया, शाहजहां आ गया, जहांगीर आ गया, औरंगजेब आ गया। ऐसे इनमें राजा आते हैं अलग अलग। कई बार क्या होता है कि राजा का दे देते हैं नेम, तो उनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाना होता है। ये कई बार मैच की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके लिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बाबर की, तो उसका टाइम पीरियड भी कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बाबर की। तो इसने मुगल वंश की भारत में स्थापना की थी 1526 से लेकर 1530 तक। इसका टाइम पीरियड चला कब से कब तक? 1526 से लेकर 1530। बच्चों को ये एक ही याद होता है, आगे वाला बच्चे भूल जाते हैं। दो तीन याद, ज्यादा से ज्यादा तीन याद कर लेते हैं, बट हमें आगे भी याद करने हैं। जो 6-7 इसके राजा हुए हैं वो सारे ही हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले आता है ये बाबर कौन था? ये कौन था? ये एक अफगान का राजा था। अफगान के राजा का बेटा था। कौन? वहां पे एक जगह थी फरगाना, इनके पिता वहां पे एक राजा हुआ करते थे। फरगाना एक छोटा सा राज हुआ करता था। सबसे पहले बात करते हैं कि बाबर के बारे में। बाबर दो वंश से बिलोंग करते थे। एक तो इनको इनकी मदर की तरफ से मिला था और एक इनको पिता की तरफ से मिला था। एक वंश था बाबर के अंदर तैमूर। कौन सा? तैमूर। और एक चंगेज। अब हमें ये भी क्लियर पता होना चाहिए कि तैमूर कौन से वंश से मिला था और उनको चंगेज कौन से तरफ से। तैमूर तो इनको मिला था इनके फादर की तरफ से। किसकी तरफ से? फादर यानी पिता की तरफ से मिला था वंश। चंगेज मदर की तरफ से। ओके, इतना क्लियर है आपको? तैमूर मिला था फादर की तरफ से, चंगेज मिला था मदर की तरफ से। बस याद होता है कौन सा वंश था, बट बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि फादर की तरफ से कौन सा वंश था और चंगेज की तरफ से, चंगेज जो वो किसकी तरफ से इनको वंश था। चंगेज तो मदर की तरफ से था और तैमूर फादर की तरफ से था। फिर बात आती इनकी पिता के नेम। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा यानी कौन थे? फादर थे। ये होता था ये क्या होते थे? एक होता था फरगाना, प्लेस होती थी एक, यानी कि जगह होती थी। क्या? फरगाना एक छोटा राज्य था। ये छोटा सा राज्य था जिसके राजा होते थे इसकी उमर शेख मिर्जा। बट जब इनका जन्म हुआ बाबर का, कब हुआ ये बाबर का जन्म? 1483 में हुआ। कब हुआ? 1483 में हुआ। डेट क्या थी? 14 फेब, यानी कि 14 फेब 1483, यानी कि 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ। बाद में जब इनकी 11 वर्ष एज हुई, कितनी? 11 वर्ष, तो इन्हें फरगाना का राजा बना दिया गया। किसका? फरगाना का। इन्हें फरगाना का राजा बना दिया गया। तब वो ईयर भी नोट कर सकते हो। आपको पता है इनका 1483 में जन्म हुआ, तो 1493 में ही ये 11 ईयर के होंगे। इनको राजा बना दिया गया था। बाद में इन्होंने अलग अलग चीज की स्थापना की है, वो बात करते हैं अपन। इन्होंने स्थापित की थी पादशाही। पादशाही
क्या की थी? स्थापित की थी। तो पद पादशाही क्या थी? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके तहत जो राजा यानी कि जो शासक, राजा वर्ड नहीं अपन शासक वर्ड यूज करेंगे, शासक होते थे जो इस वंश के, उनको क्या कहा जाने लगा? ओ सॉरी, जो शासक थे उनको क्या कहा जाने लगा? बादशाह। क्या कहा जाने लगा? बादशाह। अब आपको बताएगा जब मराठा साम्राज्य चलता है तो इनको बादशाह के नाम से बुलाते थे, जो मुगल वंश के दिल्ली के जो राजा होते थे। तो आपको क्लियर हुआ बादशाह कब से कब कहा जाने लगा? बादशाह वर्ड। तो बाद में आते हैं इनके अलग अलग युद्ध। अब क्वेश्चन आता है कि बाबर ने भारत पे हमला कितनी बार किया? कई बुक्स में तो लिखा हुआ 4 बार, कई में लिखा हुआ 5 बार। आप एक बार दोनों ही याद कर लो, 4 और 5 बार क्या किया? भारत पे हमला किया, भारत पे हमला किया। ठीक है, तो बाबर ने सबसे पहले हमला किया था 1519 में। कब किया? 1590 में। तो इन्होंने कुछ जैसे प्लेस वॉन कर ली थी। अब पूछ रहे होगी आपको वॉन क्या होता है? वॉन होता है जीत लेना कोई चीज को। ठीक है, जीत लिया था। क्या? एक तो था बंदौर। क्या था? बंदौर। तो इन्होंने जब किया भारत पे फर्स्ट टाइम हमला 1590 में, तब एक होती थी जाति यूसुफ जाई, यूसुफ जाई जाति। कौन सी? यूसुफ जाई जाति। कौन सी? यूसुफ जाई जाति। उसके बाद आते इन्होंने कौन सी जगह जीती? एक तो जीती थी बंजोर। बंजोर क्या जीती थी? बंजोर। एक भेरा, भेरा, लाहौर, सियालकोट, ऐसी कुछ प्लेस है। ये 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंजोर, बंजोर, भेरा और लाहौर। इतना याद हो गया आपको? भी इन्होंने 4 से या 5 बार अप्रोक्सीमेट भारत पे हमला किया। कई बुक्स में 4 भी लिखा हुआ है, कई बुक्स में 5 भी लिखा हुआ है। तो पहला जो हमला किया था इन्होंने 1590 में किया था। इन्होंने कुछ प्लेस जीत लिए गए थे, बट ये कुछ कारण की, कुछ रीजन की वजह से यहाँ से वापस चले गए थे जहाँ से ये आए थे, अफगान से। तो बंजौर, भेरा और लाहौर, ये 3 प्लेसेस हमें को याद रखने की इन्होंने यहाँ पे वॉन किए थे। वॉन यानी कि जीते थे। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने अलग अलग जो युद्ध किए हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का हो गया, चंदेरी का हो गया, घाघरा का युद्ध हो गया, वो बात करते हैं अपन। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ, यानी कि 1526, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत और फर्स्ट युद्ध 21 अप्रैल। अब 21 अप्रैल 1526 को हुआ। क्या? पानीपत का पहला युद्ध बाबर और हुमायूं के बीच में। बाबर और इब्राहिम, सॉरी इब्राहिम लोदी, इबायू बोला गया, इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी। ये 2 थे जब पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ। कब हुआ? 21 अप्रैल। कई बार डेट भी पूछ लेता है और कई बार ईयर दिया होता है, बट कई बार क्या होता है 3-4 बैटल दी होती है हमें क्वेश्चन में, तो कई बार उनका ईयर बाई चांस सेम हो जाता है। तो हमें डेट भी पता होना बहुत जरूरी है।
कई बार मैच आ जाता है क्वेश्चन में, 3-4 बैटल दी होती हैं, उसमें कई बार डेट एक जैसी होती हैं या फिर ईयर एक जैसा होता है, तो हमें पूरा परफेक्ट याद करना है कि 21 अप्रैल 1526 को, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ, पानीपत का फर्स्ट बैटल हुई। तो हमें पता होना चाहिए इसमें बाबर ने क्या किया था। बाबर ने इसमें तुगलमा युद्ध प्रणाली क्या थी, तुगलमा युद्ध प्रणाली थी, उसका यूज किया। और जो तोपखाना था इसका, अब क्वेश्चन आता है तोपखाना भारत में कौन लेके आया, बाबर लेके आया था। इन्होंने क्या किया था, जब भारत में पहली बार युद्ध किया है पानीपत का, तब इन्होंने तुगलमा युद्ध प्रणाली और तोपखाना का यूज किया है। अब दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन के नेम आते हैं यहाँ पे, जो कौन थे, बाबर के निशानेबाज थे। कौन थे, बाबर के निशानेबाज। कौन थे, बाबर के निशानेबाज क्या थे, उस्ताद अली। पहला कौन था, उस्ताद अली। उस्ताद अली। एक थे मुस्तफा, दूसरे कौन थे, मुस्तफा। ये नाम याद रखने हैं, ये याद नहीं रखते बच्चे। उस्ताद अली और मुस्तफा कौन थे, बाबर के दो बहुत ही ज्यादा फेमस प्रसिद्ध निशानेबाज थे। अब बाबर को ना, जैसे कई जगह कहते हैं कि बाबर को क्या टाइटल मिला था, कलंदर का। क्या मिला था, कलंदर का। बाबर को एक टाइटल यहाँ पे मिला था, कलंदर का। ठीक है, ऐसे गाजी की भी उपाधि मिली थी बाबर को। ये कब मिली थी, जब खानवा का युद्ध हुआ, तब बाबर को क्या मिली थी, गाजी मिली थी। किसकी, और टाइटल मिला था किसका, गाजी का। एक उदारता के लिए इनको मैंने जो बताया वो मिला था, कलंदर की उपाधि। आगे हम इनकी बैटल की बात करते हैं, बाबर ने जो अलग अलग बैटल किए। तो बात कर रहे थे अपनी पानीपत युद्ध की बात कर ली थी कि इब्राहिम लोदी था और बाबर था एक तरफ। उन्होंने तोपखाना का यूज किया, तुगलमा युद्ध प्रणाली का यूज किया, और उसमें दो उनके प्रसिद्ध जो निशानेबाज थे, अली मुस्तफा अली वगैरह, दो बारे पढ़े हैं ना, उस्ताद अली और मुस्तफा। उसके बाद हम बात करें कि पानीपत की लड़ाई में जीता कौन था। बाबर। कौन जीते थे, बाबर। आपने एक बात याद रखनी कि बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, इस हमने जो इस हिस्ट्री में पढ़े हैं, उन्होंने सारे के सारे उन्होंने जीते थे। पहला तो हो गया कि पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। दूसरी बात कर रहे हैं हम खानवा का युद्ध। कौन सा, खानवा का। ठीक है, जहाँ पे बाबर को गाजी की उपाधि भी मिली है। हमने बात की है ना, किसकी उपाधि मिली थी, दो मिली हुई। वैसे उदारता के लिए तो कलंदर की मिली है, गाजी की किसके लिए मिली है, खानवा की युद्ध के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ। ये हुआ 17 मार्च को, यानी कि 17 मार्च को हुआ। अब डेट ईयर था इसका 1527। पहले वाला कौन सा था, 1526। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा राजा था। एक तरफ तो बाबर था ही, दूसरी तरफ कौन था, राणा सांगा। राणा सांगा। ठीक है, कौन थे दूसरी तरफ, राणा सांगा। इसमें भी कौन जीते, बाबर की जीत हुई। किसकी जीत हुई, बाबर की। अब बात करते हैं, जब ये युद्ध हो गया तो तारीख आई 30 जनवरी। कितनी, 30 जनवरी 1528 की।
इसमें क्या हुआ कि जो राणा सांगा था उनको किसी ने जहर दे दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा को क्या दे दिया गया था? जहर। क्या दे दिया गया था? जहर। विश्व, जहर को विश्व भी कह देते हैं, दे दिया गया था, तो उनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद इनका थर्ड बैटल होती है कौन सी? चंदेरी की। कौन सी? चंदेरी की। अब हम उसकी बात करते हैं। थर्ड बैटल कौन सी इनकी? चंदेरी की। कौन सी? चंदेरी की। ये होती है 1528 29 जनवरी 29। अब देखो, हमने पहले ही एक युद्ध पढ़ा है 17 मार्च 1528 को हुआ है, जो कौन सा? खानवा का, जिसमें राणा सांगा की मौत होती है 30 जनवरी 1528 की। देखो, इससे एक दिन पहले ये हो जाता है युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। ओके, 1529 जन 1529। अब आती है इसमें कौन कौन था? एक साइड तो थे बाबर, दूसरी साइड थे मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय। अब बात फिर वही आ गई कि यहाँ पे कौन जीता था? यहाँ पे भी बाबर की ही जीत हुई। ये लग रहा है इजी है, बट आप पढ़ोगे ना तो एक बार कंफ्यूज जरूर होगे, पर आपको याद हो जाएगा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। तो देन नेक्स्ट बात करेंगे हम, लास्ट वन युद्ध है घाघरा का। कौन सा? घाघरा का। कौन सा? घाघरा का युद्ध। ये युद्ध होता है मई, सॉरी यहाँ पे करना था 1528 बाय मिस्टेक। ये होता है मई 1529 6 मई। कितना? 6 मई 1529। मेन तो इनकी ये आपको युद्ध आ भी गए ना जो मैंने कराए हैं, आपको वैसे भी याद होएगा कि ये सीक्वेंस में चल रहे हैं। कई बार मंथ और डेट इसमें नहीं याद होएगा तो भी बात बन सकती है, बट कई बार क्या होता है कि जैसे ये बीच बीच में से दे देते हैं और कई बार कोई और बैटल डाल देंगे, तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, मंथ भी और डेट भी और ईयर भी। तो अब ये जो हमने बात की है घाघरा फिर ये होता है 6 मई 1529 को। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन थे। इसमें थे बाबर तो थे ही थे, इसमें एक और आए थे अफगान। कौन थे? कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, अफगान के कुछ ज्यादा ही राजा थे। ठीक है, अफगान थे कुछ साइड, एक साइड बाबर का। इसमें भी विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। किसकी होती है? बाबर की होती है। इसमें विजय किसकी होती है? बाबर। ये जीत, विजय को जीत भी कह देते हैं। ओके, हार अफगानों की होगी। अब ऐसे करते 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 टाइम आया 26 दिसंबर का। 26 दिसंबर का और 1530 का। ठीक है, तो अब क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हो गई। क्या होगी? बाबर की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु हुई कहाँ है बाबर की? आगरा में। कहाँ हुई है? आगरा में। याद रखना, कई बार 1529 भी मिल जाता है ऑप्शन में, बट अपन ने 1530 लगाना है। यदि 1530 है तो ऑप्शन में क्या लगाना है? कब हुई इनकी डेथ? 26 दिसंबर 1520। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ।
अब ऐसे बार बार टाइम पीरियड लिखोगे तो आपको परफेक्ट ही याद हो जाएगा। ऐसे हमने सभी की करना है, इकल्ला बाबर का ही नहीं करना, इकल्ला फर्स्ट तो सभी को याद होता है। तो इसके बाद आता है कि जो इनकी मृत्यु हुई है 26 दिसंबर को हुई है, ठीक है, और 1530 को हुई है। अब ये हुई कहाँ थी? आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में। पहले दिन की जो डेड बॉडी है आगरा के आराम बाग में, कहाँ पे दफनाएगी? आगरा के आराम बाग में दफनाएगी। बाद में इन्होंने दवाई, उस मरने से पहले इन्होंने अपनी इच्छा रखी थी कि इनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे लेके जाए? काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। तो बाद में अकबर ने इनकी डेड बॉडी को वहां पे दफनवा दिया था, निकलवा के यहाँ से। कहाँ से? काबुल में। कहाँ से? काबुल में। अब आता है कि बाबर ने क्या स्टार्ट किया था। एक होती थी मुबैयान, एक होती थी मुबैयान पदशैली, मुबैयान पदशैली। उनके इनको क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्मदाता। जन्मदाता किसका? मुबैयान पदशैली का, माई मॉम, उसका पदशैली का फादर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अब इन्होंने क्या स्थापित किया था। इन्होंने एक अपनी बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी क्या होती है? जो खुद ने लिखी होती है, यानी कि आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा। जिसका नाम था बाबरनामा। क्या था? बाबरनामा। याद रखनी है, ये तो याद होता है कि बाबरनामा थी, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसको फारसी में किसने ट्रांसलेट किया? किसमें? फारसी में। आपने अकबर के टाइम में एक नाम सुना होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। ओके, क्लियर हो गया ये टॉपिक। चलो अब इसकी रिवीजन करते हैं। पहले ये इसका टाइम पीरियड क्या था? 1526 से 1530 तक था इसका टाइम पीरियड। इसने भारत पे कहते हैं 4 से 5 बार अटैक किया। पहला अटैक किया 1529 में, और बाद में इसने कुछ प्लेस जीत लिए थे तब। कौन से अपन ने भेरा और बात की है ना, बंजोर, ब से मंजोर और भेरा। लाहौर हो गया जैसे, एक आधा और है सियालकोट हो गया जैसे, बट मंजोर और भेरा और जो लाहौर है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनको जीतने के बाद इसने ना यहाँ पे तुगलमा युद्ध प्रणाली की और तोपखाना स्थापित कर दिया था। कब? जब ये इसने बाद में फर्स्ट युद्ध लड़ा 1526 में, 21 अप्रैल को। किसका? पानीपत का। तो उसके बाद यहाँ पे उसके होते थे 2 फेमस इस युद्ध में निशानेबाज, उस्ताद अली और मुस्तफा। कौन थे? प्रसिद्ध निशानेबाज। इसके बाद इसकी सेकंड बैटल होती है कौन सी? खानवा की, जो 17 मार्च 1527 को होती है, जिसमें क्या होते हैं? राणा सांगा होते हैं और एक साइड बाबर होते हैं। विजय बाबर की होती है। जितने भी बाबर ने युद्ध लड़े उसमें बाबर ही विजेता रहा है। जब राणा सांगा को जब हरा दिया तो दिन आया था 30 जनवरी का। क्या आया था? 30 जनवरी का और 1528 का, 1529 का, सॉरी। तो उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बाद में इनकी हुई आता है, और इसको खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि दी जाती है। वैसे उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है। थर्ड युद्ध आता है इसका चंदेरी का। कौन सा? चंदेरी का युद्ध आता है। कौन सा? चंदेरी का युद्ध आता है। वो कब होता है?
मई में और जनवरी में। कब होता है? जनवरी में। कौन सी जनवरी को? 29 जनवरी को। 1528 होता है। पहले 1527 में स्टार्ट हुआ है, दूसरा 1527 में हो गया, तीसरा 1528 में हो गया। डेट क्या थी? 29 जनवरी 1528। इसमें कौन होता है? इसमें पहले तो राणा सांगा हो गए, दूसरी बाद में कौन आते हैं? मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय, जिनको इन्होंने हरा दिया था किसके युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। लास्ट युद्ध आता है घाघरा का। क्या? किसका? घाघरा का, जो मई 1529 में होता है। मई 1529 में होता है। इसमें कौन होते हैं? अफगान होते हैं, बाबर होते हैं, बट अफगानों को बाबर हरा देते हैं। ऐसे ये युद्ध चलते हैं और लास्ट में बाबर की मृत्यु हो जाती है, जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।